दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक कंप्यूटर मॉनिटर को टीवी की तरह उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो टीवी दिख रहा है, ये दरअसल में एक कंप्यूटर मॉनिटर है 19 इंच का, जिसे मैं सेट टॉप बॉक्स के साथ कनेक्ट करके टीवी की तरह उपयोग कर रहा हूँ। पिक्चर क्वालिटी पूरी एलईडी टीवी की तरह ही है, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये कैसे किया जा सकता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ये आपके तब उपयोगी है जब आप चाहते हैं कि एक कम खर्च में एलईडी टीवी बन जाए, क्योंकि एलईडी टीवी मिनिमम 24 इंच से शुरू होता है और उसकी कीमत भी 6,000 रुपये के ऊपर होता है। तो यदि आप कंप्यूटर मॉनिटर से बनाएंगे टीवी, तो आपका खर्च काफ़ी बच जाएगा। यदि आपके पास पहले से कोई कंप्यूटर मॉनिटर है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बाज़ार से नया या पुराना भी ले सकते हैं। यदि आप नया मॉनिटर लेते हैं तो 15.5 इंच का आपको 3,000 रुपये में आ जाएगा, और उससे बड़ा 19 इंच का ले सकते हैं, 18.5 या 19 इंच का होता है, वो 4 से 4,500 में आपको अच्छी कंपनी का भी मिल जाएगा। अब दूसरी ज़रूरी चीज़ है टीवी के लिए सेट टॉप बॉक्स। तो यहाँ ध्यान देना है कि आपको सेट टॉप बॉक्स जो चाहिए एचडी सेट टॉप बॉक्स का ज़रूरत होगा। एचडी सेट टॉप बॉक्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि एचडी सेट टॉप बॉक्स में ही एचडीएमआई आउटपुट मिलता है। उसके आउटपुट में नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स जो होता है, ये जो पहले आता था, उसमें क्या होता है कि आउटपुट के लिए एवी केबल यूज़ किया जाता है। एवी केबल मतलब जो 3 कलर के जो आते हैं, रेड, वाइट, येलो, है ना, तो वो एवी केबल होता है। तो एवी केबल यदि आउटपुट में है तो हम उसे मॉनिटर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो सेट टॉप बॉक्स चाहिए उसके आउटपुट में एचडीएमआई पोर्ट, आपने देखा होगा, जो यूएसबी से थोड़ा अलग टाइप का चौड़ा होता है, पोर्ट होता है, वो एचडी सेट टॉप बॉक्स में, सभी एचडी सेट टॉप बॉक्स में बना होता है। और यदि आप चाहते हैं कि आप पुराने सेट टॉप बॉक्स से चलाना चाहते हैं, तब आपको क्या करना होगा कि एक टीवी ट्यूनर नाम की एक डिवाइस आती है, उसके थ्रू आप मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उस डिवाइस की कीमत 1,200 रुपये होती है। तो यदि आप एचडी सेट टॉप बॉक्स ले लेते हैं, इसकी कीमत नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स से कुछ 100 रुपये ही ज़्यादा होती है, 100-150 ज़्यादा होती है। मैंने जो सेट टॉप बॉक्स लिया था एचडी सेट टॉप बॉक्स आज से सालों पहले, ये लगभग 750 रुपये मैंने ख़रीदा था मार्केट से। तो एचडी सेट टॉप बॉक्स आप ले लेते हैं तो उससे आप डायरेक्ट बिना टीवी ट्यूनर के मॉनिटर को चला सकते हैं। आइए अब कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टीवी ट्यूनर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि कनेक्शन हम कैसे करेंगे। आपको ज़रूरत है एक एचडीएमआई केबल की। इससे आप सेट टॉप बॉक्स के एचडी पोर्ट में जोड़ना है और दूसरे सिरे को मॉनिटर के एचडी इनपुट पोर्ट में जोड़ना है। ठीक है। यदि आपके मॉनिटर में एचडी पोर्ट नहीं है, यदि आपका मॉनिटर पुराना मॉनिटर होगा, ये कुछ लोअर एंड के मॉनिटर होते हैं जिसमें एचडी पॉइंट नहीं दिया होता, उसमें खाली वीजीए इनपुट होता है जो 15 पिन वाला होता है, तब इस स्थिति में आप कैसे जोड़ेंगे? आपको एक कन्वर्टर केबल ख़रीदना होगा। यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक कन्वर्टर केबल होता है, छोटा सा ही होता है, इसे कहते हैं HDMI टू VGA। ये किसी भी कंप्यूटर शॉप वाले कंप्यूटर पार्ट जहाँ मिलते हैं वहाँ उस दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन उनको ये बोल कर लेना होगा कि हमें HDMI टू VGA कन्वर्टर चाहिए। ठीक है। तो ये आप जैसे स्क्रीन में दिखा रहे हैं, दिख रहा है, इस तरह का दिखता है। एक एंड पे HD केबल निकला होता है जो आपके सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट हो जाएगा, दूसरे एंड पे आप VGA केबल कनेक्ट करेंगे और फिर उसे मॉनिटर से कनेक्ट कर देंगे। यह कन्वर्टर आपको 250 रुपये का मिल जाएगा। तो इस तरह से अब आपका मॉनिटर सेट टॉप बॉक्स के साथ कनेक्ट हो चुका है। मॉनिटर का पार्ट तो हो गया। अब दूसरी चीज़ जो ज़रूरत है वो क्या है? ऑडियो की, क्योंकि टीवी में आवाज़ भी आना ज़रूरी है। तो ऑडियो के लिए हम क्या करते हैं कि जो हम सेट टॉप बॉक्स से डायरेक्ट ऑडियो का आउटपुट लेते हैं, इसके लिए एक स्पीकर की ज़रूरत है। यदि आपके पास घर में कोई साउंड सिस्टम है, साउंड सिस्टम या
ऐसा स्पीकर जिसे आप मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, स्पीकर ऐसा होना चाहिए जिसमें एम्पलीफायर हो। जैसे हम मोबाइल से कुछ ब्लूटूथ स्पीकर या पोर्टेबल स्पीकर चलाते हैं तो उसमें उस तरह के स्पीकर को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। या कोई आपका साउंड सिस्टम है, जैसे मैंने यहाँ पे इंटेक्स का मेरे पास मल्टीमीडिया स्पीकर था, उसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो स्पीकर में आप जो DTH का सेट टॉप बॉक्स का जो आउटपुट है, ऑडियो आउटपुट, जो AV आउटपुट जो होता है, वही लाल सफ़ेद और जो पीले कलर का जो केबल होता है, उसमें आपका 2 केबल जो होता है ऑडियो का भी होता है। तो वहाँ से ऑडियो केबल के द्वारा आप स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपका ऑडियो कनेक्ट हो जाएगा। अब आपका कंप्यूटर का कनेक्शन पूरा हो चुका है, कनेक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे चालू करके देखेंगे कि अब हमें और क्या सेटिंग की ज़रूरत है। तो हम पूरे सिस्टम को चालू करते हैं यहाँ पे। तो सेटिंग हमको कहाँ करनी है? सेटिंग हमें सेट टॉप बॉक्स में करनी है। मॉनिटर में अभी कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉनिटर में खाली आप स्क्रीन कलर वगैरह यही सब सेट कर सकते हैं। सेट टॉप बॉक्स का हमको डिस्प्ले सेटिंग में जाना है और कुछ ज़रूरी सेटिंग करेंगे तो डिस्प्ले हमारा मॉनिटर में बराबर आने लगेगा। अब बात यहाँ पे आती है कि सेट टॉप बॉक्स का मेनू तो हमें कहीं दिखे कहाँ, क्योंकि मॉनिटर में तो कोई डिस्प्ले आ नहीं रहा है। तो हम उसमें जो ज़रूरी सेटिंग है कैसे चेंज करेंगे? तो इसका उपाय ये है कि यदि आपके घर में कोई पुराना टीवी है तो उसे AV केबल के द्वारा, मतलब HD केबल तो अभी आपका लगा हुआ है कंप्यूटर के साथ, मॉनिटर के साथ में, आप AV केबल से किसी दूसरे टीवी को, पुराने टीवी को कनेक्ट कर लीजिए सेट टॉप बॉक्स के साथ में। ठीक है, और अब उसके सेटिंग्स में आपको जाना होगा। तब आप जो पुराने टीवी है उसमें देख करके मेनू को सेट कर सकते हैं। तो स्क्रीन में जैसे दिखा रहा हूँ उस अनुसार आपको सेट टॉप बॉक्स के सेटिंग मेनू में जाना होगा और वहाँ आपको एक सेटिंग मिलेगा AV सेटिंग। AV सेटिंग में आपको खोल लेना है। अब जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ AV सेटिंग के अंदर हम गए, यहाँ ऊपर में लिखा है TV स्टैंडर्ड ना, इसमें अलग अलग रिजोल्यूशन और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ दिखेगा। जैसे अभी हम खोल रहे हैं इसको, तो यहाँ अलग अलग रिजोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ये सब लिखा हुआ है। तो आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सेलेक्ट करके देखेंगे। टीवी में तो आपको डिस्प्ले दिखता जाएगा, वो तो टीवी अपने आप के सेट हो जाता है, लेकिन किसी एक रिजोल्यूशन पे आप जाएंगे तो आपका मॉनिटर पे भी डिस्प्ले आ जाएगा। आप अलग अलग पे जाएंगे और चेक कर सकते हैं। आप 720 पिक्सल एट 60 हर्ट्ज़ इस पर जाके देखिए, आपका डिस्प्ले आ जाएगा। क्योंकि ये जो मैंने अभी 19 इंच का मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ और इसके पहले मैंने 15.5 इंच का भी एसर का मॉनिटर यूज़ किया है, तो दोनों ही में 720 पिक्सल 60 हर्ट्ज़ इस फ्रीक्वेंसी पे डिस्प्ले आ जा रहा है और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब आपने ये सेलेक्ट कर लिया 720p 60 हर्ट्ज़ को। अब यहाँ से आप मेनू से बाहर निकलेंगे, जैसे आपका डिस्प्ले आ गया है। अब आप मेनू से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, तो इसे आपको सेव ज़रूर कर लेना है, वरना आपका सेटिंग मिस हो जाएगा। अब आप मेनू से बाहर निकल जाइए और आपका टीवी रेडी है। अब यदि मान लीजिए आपके घर में कोई पुराना टीवी नहीं है तो कैसे करेंगे? तब आप यही कीजिएगा, सेट टॉप बॉक्स का तो आप क्या कीजिएगा, सेट टॉप बॉक्स को आप निकाल के कहीं टीवी वाले या कहीं पड़ोसी के यहाँ जाकर भी उनके टीवी से भी AV केबल से कनेक्ट करके खाली ये AV सेटिंग में जाकर, सेट टॉप बॉक्स के AV सेटिंग में जा करके आप वहाँ पे 720 पिक्सल 60 हर्ट्ज़ इस फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। बस इतना करके छोड़ दीजिए और सेट टॉप बॉक्स ला के आप डायरेक्ट अपने मॉनिटर से कनेक्ट करके टीवी का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि कलर आपको कुछ कम ज़्यादा लगे मॉनिटर, क्योंकि ये कंप्यूटर मॉनिटर है और टीवी में फ़र्क होता है कि टीवी अपने हिसाब से कलर एडजस्ट कर लेता है डिस्प्ले के लिए, लेकिन ये मॉनिटर है। तो आपको यदि कुछ ब्राइटनेस कम या ज़्यादा लगे तो आप वीडियो सेटिंग भी एक होता है, सेटिंग मेनू में ही, सेट टॉप बॉक्स के मेनू में ही एक वीडियो सेटिंग होता है, कलर सेटिंग भी होता है। वहाँ जाकर आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
यदि आपके यहीं पे सेटिंग करने से डिस्प्ले आपको जैसा कलर या ब्राइटनेस चाहिए आ जा रहा है तो ठीक है, वरना आप दूसरा ऑप्शन है कि आप कंप्यूटर के मॉनिटर में भी जाके कलर सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप सेट टॉप बॉक्स से ही सेटिंग कर लें, इसी से पूरा आ जाता है। यदि आपके पास कोई भी कंपनी का HD सेट टॉप बॉक्स हो तो जो हमने जो सेटिंग किया, ऑडियो वीडियो सेटिंग जो किया मेनू में जाके, वो लगभग सभी सेट टॉप बॉक्स में आपको मिलता ही है। तो इस तरह से हमारा टीवी रेडी हो गया है। तो अब आते हैं खर्च की बात। जैसे मैंने अभी इस तरह से जो ये आप जो देख रहे हैं, मैंने जो टीवी बनाया है, LED टीवी बनाया है, उसमें मुझे लगभग 4,500 का खर्च पड़ा, जो कि सिर्फ 19 इंच मॉनिटर का है। HD सेट टॉप बॉक्स मार्केट में वही पुराना सेट टॉप बॉक्स रहता है, उससे 100-150 रुपये ज़्यादा पे आपको मिल जाएगा। ये मेरा वाला जो है ये DD फ्री डिश का है। इसका कोई मंथली पेमेंट नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 750 का, और इससे पूरे HD चैनल भी आपको दिख जाते हैं। आप इसे यदि छोटा स्क्रीन चाहते हैं तो आप 15.5 इंच का मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में 3-3.5 हज़ार के रेंज में मिल जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी जो है वो पूरी LED क्वालिटी ही मिलेगी। मतलब जो पुराना टीवी से काफ़ी LED की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको एक कम खर्च पे घर पे LED टीवी का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा समझ आ गया होगा। हमारे चैनल टेक नाउ हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे इस तरह की उपयोगी जानकारी हम आपके लिए लाते रहें, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।